रोशनपुर एक ऐसा शहर था जहां जिंदगी तेज रफ्तार ट्रैफिक की तरह दौड़ती थी। यहाँ के लोग ख्वाब देखते कम और कामयाब होने की दौड़ में ज्यादा मसरूफ रहते थे। इसी शहर में दो सहेलियां पली बड़ी थीं, आयशा और माहीन। दोनों का बचपन एक ही गिल्ली, एक ही स्कूल और फिर एक ही कॉलेज में गुजरा था। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते गए और बचपन की वो सादा सहेलियां अब बालिग और समझदार औरतें बन चुकी थीं। आयशा एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिद एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चिल्लाते थे। आयशा की तबीयत में ठहराव था। वो कम बोलती, ज्यादा सोचती और हर फैसला बहुत समझदारी से लेती। सादा रहन सहन, महदूद ख्वाहिशात और घर वालों की जिम्मेदारी, यही उसकी जिंदगी का महवर था। दूसरी तरफ माहीन एक अमीर घराने की बेटी थी। इसके वालिद एक बड़े रियल स्टेट बिजनेस से वाबस्ता थे। माहीन बेबाक, खुद सर और आज़ाद ख्याल लड़की थी। इसे लग्जरी जिंदगी पसंद थी, पाबंदियां इसे घुटन लगती थीं और वो हर काम दिल की मर्जी से करती थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, मगर उनकी दोस्ती बेहद मजबूत थी। एक दिन काफ़ी शॉप में मिलते हुए माहीन ने कहा, आयशा तो हमेशा काम और घर में ही घिसी रहती है। जिंदगी जीने के लिए होती है, कुर्बानी देने के लिए नहीं। आयशा मुस्करा कर बोली, जिंदगी में सब कुछ आज़ादी नहीं होता माहीन, कभी कभी जिम्मेदारी भी ज़रूरी होती है। वक्त गुजरा, दोनों ने अलग अलग कंपनियों में नौकरी शुरू कर दी। आयशा एक मरूफ सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने लगी जहां इसका बास हमजा खान था, एक संजीदा, बावकार और कामयाब बिजनेसमैन। 6 माह बाद एक दिन हमजा ने आयशा को अपने ऑफिस में बुलाया और साफ अल्फाज में कहा, आयशा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारी सादगी और जिम्मेदारी मुझे मुतासिर करती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आयशा हैरान रह गई, मगर हमजा के खुलूस ने इसके दिल को छू लिया। घर वालों की रजामंदी से ये रिश्ता तय हो गया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। जब आयशा ने ये खुशखबरी माहीन को सुनाई तो माहीन के चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, मगर दिल में हसद ने जन्म ले लिया। एक आम सी लड़की और इतना बड़ा बिजनेसमैन, ये सवाल उसके दिल में बार बार गूंजने लगा। उधर माहीन ने भी एक अमीर बिजनेसमैन फहद मुख से शादी कर ली, मगर शादी के चंद ही महीनों बाद इस रिश्ते में तल्खी आ गई। फहद जिम्मेदार शौहर था, मगर माहीन को आज़ादी चाहिए थी, जिम्मेदारी नहीं। लड़ाइयाँ बढ़ती गईं और आखिरकार माहीन मैके आ गई। आयशा ने दोस्ती निभाते हुए माहीन को अपने घर में जगह दी और हमजा की कंपनी में इसके लिए नौकरी भी दिलवाई। मगर ये एहसान रफ्ता रफ्ता माहीन के दिल में लालच में बदलने लगा। वो आयशा की खुशहाल इज़्दिवाजी जिंदगी देखकर जलने लगी। हमजा की तवज्जो, इज़्ज़त और मोहब्बत इसे अपनी तरफ खींचने लगी। एक रात जब आयशा अपनी माँ के पास गई हुई थी, माहीन ने मौके पाकर हमजा को नशा आवर दवा मिला दी। अगली सुबह इसने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो हमजा के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर आयशा टूट गई। इसने बगैर कुछ सुने हमजा को छोड़ दिया। हमजा खुद भी परेशान था, क्योंकि इसे इस रात का कुछ याद ही नहीं था। लेकिन सच ज्यादा देर छप नहीं सका। घर की मुलाजमा ने माहीन की खुफिया फ़ोन कॉल सुन ली और आयशा को इत्तला दी। आयशा ने माहीन के साबिक बॉयफ्रेंड अरसलान से मुलाकात की, जिसने सच उगल दिया। माहीन दरअसल पहले ही अरसलान के बच्चे की मां बनने वाली थी और उसने झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमजा की दौलत और नाम हासिल करना चाहा था। जब यह हकीकत सबके सामने आई तो माहीन बेनकाब हो गई। हमजा ने आयशा से मुआफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की। आयशा ने आंसुओं के साथ सच को कबूल किया। माहीन को ना ससुराल ने कबूल किया, ना मैका ने। वो अकेली रह गई, अपनी गलतियों के बोझ तले। आखिरकार आयशा और हमजा की जिंदगी में दोबारा सुकून लूट आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच वक्ती फ़ायदा दे सकता है, मगर सच हमेशा आखिरकार सामने आ ही जाता है। और असल खुशी सादगी, वफादारी और एतमाद में होती है।